हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज आपके लिए लेके आए क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मुद्रा बचत और साख। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में। तो चलिए लेट किए बिना शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन है ना, प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड, ड्राफ्ट चेक या करेंसी नोट, यानी कि प्लास्टिक मुद्रा। तो इसका आंसर होगा डेबिट कार्ड। क्या होगा? डेबिट कार्ड। याद रखिएगा, प्लास्टिक मुद्रा को क्या कहा गया है? तो डेबिट कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? 2 नंबर सवाल है। तो यह कथन मार्शल का है प्यारे बच्चों। किसका है? तो मार्शल का। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए विनिमय का रूप है, विनिमय के रूप है। विनिमय के कितने रूप है? ठीक है, तो याद रखिएगा 2 रूप है। कितने हैं? 2। तो 3 का आपका बी हो जाएगा। 4 वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु से वस्तु, मुद्रा वस्तु, वस्तु मुद्रा, मुद्रा मुद्रा। ठीक है, वस्तु विनिमय जो होता है ना, वो वस्तु से वस्तु होता है। क्या होता है? यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। चलिए नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया। नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कौन मुद्रा है? चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? तो चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम के द्वारा पैसा निकालने व जमा किए जा सकते हैं कितने घंटे? तो 24 घंटे। तो 8 का आपका ए हो जाएगा। 9 मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? तो मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना न तो कोई रिश्तेदार है, न कोई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है। 10 आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुआ है। एक कथन किसका है? 10 नंबर सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोफेसर पिगू का। चलिए 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? 11 नंबर सवाल है। तो इसका होगा बैंक ड्राफ्ट। क्या हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट। 12 देख लेते हैं। मुद्रा एक अच्छा रैयत है, सेवक है, राजा है या फिर मालिक है? 12 तो एक अच्छा सेवक है। बी हो जाएगा आपका आंसर सही। चलिए क्षणिक यानी कि तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। कौन सी? तो चालू वस्तुएं होती है जिसका उपयोग हम तत्काल में करते हैं। साख एक पक्ष है, साख एक पक्ष है। 14 नंबर। तो 14 का बी हो जाएगा। साख का मतलब होता है भरोसा, विश्वास पे ऋण देना, तो ऋणी होता है। चलिए प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का है। प्रतीक्षा समझ रहे हैं ना, वेटिंग पत्र। प्रतीक्षा पत्र क्या होता है? साख पत्र होता है। यानी कि जब किसी को लोन दिया जाता है ना, ठीक है, तो समझिए तो एक पत्र दिया जाता है ना, तो उसी प्रकार एक साख पत्र होता है। चलिए मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है किसकी? मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है किसकी? ठीक है, 16 नंबर सवाल है। तो संसाधनों की। किसकी? तो संसाधनों की। 17 देख लेते हैं। साख का अर्थ क्या होता है ना? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों। साख का मतलब ही होता है भरोसा या विश्वास। तो 17 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो सोने के सिक्के, कागज़ के नोट, चांदी के सिक्के। तो फटाफट बताइए इसका। तो इसका हो जाएगा कागज़ के नोट अभी आधुनिक मुद्रा के रूप है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI कहते हैं। 20 निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, ये सब तो मुद्रा का रूप है। डी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका। चाहिए रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। क्या है? तो रूबल। चलिए निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य मापन, मूल्य संचय, मूल्य हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो 22 का क्या होगा? तो 22 का आपका सी हो जाएगा, मूल्य हस्तांतरण। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। 23 नंबर सवाल है। ठीक है, तो 23 नंबर सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट? तो 23 का आपका बी हो जाएगा, वस्तुओं के आदान प्रदान से। वस्तुओं के आदान प्रदान से। चलिए 24 इनमें कौन विधि है ना? गृह मुद्रा है। चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये के नोट, इनमें से सभी। 24 नंबर सवाल है। तो 24 का सी होगा, 10 रुपये का नोट। 25 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 25 केंद्रीय सरकार यानी कि वित्त विभाग के द्वारा। चलिए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है क्या? तो मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? यानी कि कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा ही है। 27 क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए? क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है
तो प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो चित्र मुद्रा। 28 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, चित्र मुद्रा। चलिए, साख का आधार क्या होता है? साख का आधार क्या होता है? 29 नंबर है। तो साख का मतलब होता है विश्वास करना। चलिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन है? विनिमय का माध्यम। चलिए, निम्नलिखित में विधिग्रह मुद्रा कौन है? विधिग्रह मुद्रा कौन है? 31 नंबर है। तो नोट और सिक्के। चलिए, 32 देखते हैं। निम्नलिखित में किस मुद्रा में है ना वहनीयता अधिक होती है? किस मुद्रा में वहनीयता? तो पत्र मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। 33 देख लेते हैं। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है ना? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का आपका डी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। 34, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? 34 नंबर सवाल है। तो 34 का सी हो जाएगा, उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, यानी कि दोनों को होगा। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? तो बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। चलिए, 36, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? 36 नंबर सवाल है। तो 36 का आपका बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन, इनमें से तीनों हो जाएगा। 37, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है बचत से। बचत करेंगे तब ना पूंजी बनेगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन किसका है? मुद्रा वह, थोड़ा मिसिंग हो गया है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान घूमता है। 38 नंबर तो ए मार्शल ने कहा था। चलिए, 39 देख लेते हैं। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। क्या होगा? 39 का सी, वस्तु मुद्रा। 40 देख लेते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य के व्यापार किस पर आधारित था? 40 नंबर सवाल है। ठीक है, तो 40 का जवाब आपका होगा वस्तु विनिमय पर। 41, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? ये 41 नंबर सवाल है। तो 41 का जो जवाब मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा, हॉटले ब्रदर्स ने। ठीक है, चलिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? 42 नंबर है। तो कोरोना है। चलिए, व्यावसायिक बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए और बी। 43 का आपका सी हो जाएगा। चलिए, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो प्रोफेसर पिगू ने दी है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय, इनमें से सभी होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? ठीक है, मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ए और बी। तो ए और बी दोनों होगा। चलिए, 47, किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक उपयोग हुआ? 47 नंबर सवाल है। तो याद रखिएगा, चांदी और सोना का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। चलिए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। चलिए, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है इराक की मुद्रा। चलिए, उसके बाद 50 देख लेते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका डी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए, 51, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? 51 का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 51 का होगा यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। चलिए, चैप्टर 3 आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मिलेगा, यानी कि जो भी वीडियो आपको मिलेगा चैप्टर बाई चैप्टर मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।